उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इस समाज की कम हो, समाज संपन्न हो, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग आगे आएं और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते तो ये भी याद करें, एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज के सिद्धांत समाजवाद का आज भी प्रासंगिक है। देश की और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवादी रास्ते से ही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले हम समाजवादी लोग, और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से समाजवाद और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। कल जब हम लोग जेपी को याद कर रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश जी को, उन्होंने देश की हालात को देख करके संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान की संस्थाओं पर हमले हो रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने भी समाज को और देश को एकजुट और एक साथ चलने के लिए सब क्रांति का पाठ पढ़ाया। उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इस समाज की कम हो, समाज संपन्न हो, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग आगे आएं और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते तो ये भी याद करें, एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी, कानून छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसे डॉक्टर लोहिया का रास्ता, समाजवादियों के रास्ते पे चल करके ही समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। जिस तरह से आपको ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पार्क है। और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहाँ पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और जेपी रायसी का शिलान्यास हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहाँ कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया, वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग
सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही जेमिनाईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से लगातार जैसे ये सामने की जाए उसके बाद तमाम तरह के विरोध शुरू हो गए। आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए, हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे इससे? और फिर सरकार कौन है, सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या, जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया? आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी को लेकर के क्या कहा था सरकार ने। तो इसलिए इनकी बातों में मत आइए।